तो राधे राधे दोस्तों, ये हमारी अभी चल रही है श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन धाम में। तो हम उसका आनंद ले रहे हैं और पूरा दिन उसी में जा रहा है और रात भी उसी में जा रही है, क्योंकि कथा हम सुनते हैं, दिन में भी सुनते हैं और रात में भी जो रिकॉर्डेड वीडियो उससे सुनते हैं, जो चलती रहती है। तो आपसे जो चर्चा चल रही थी कि यदि आप वृंदावन धाम आना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वृंदावन में किसी भी तरीके की आपका सेवा करने का मन है, किसी भी मंदिर में, तो आप वो सेवा घर बैठे भी कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे उसमें, और उस सेवा को करने के लिए जो भी शुल्क हमारे द्वारा चार्ज किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। बंदर हैं, गाय हैं, मोर हैं, या किसी भी मंदिर देवालय से विशेष आप प्रेम रखते हैं, जैसे कि श्री राधा रमण जी से आपका विशेष लगाव है, या श्री बांके बिहारी जी से विशेष लगाव है, तो श्री राधा वल्लभ जी से विशेष लगाव है, तो आप वो कोई भी सेवा, क्योंकि हम वृंदावन के रहने वाले ब्रजवासी हैं, मंदिर हमारे पास में है, मंदिर के कार्यालय हमारे संपर्क में है, मंदिर के गोस्वामी लोग हमारे संपर्क में हैं, तो हम वो सेवा आप लोग घर बैठकर अपने किसी भी आपका जो कोई उत्सव है उसको आप बेस्ट करने के लिए किसी प्रकार की सेवा करने का आपका मन है तो कर सकते हैं। जैसे कोई अपनी एनिवर्सरी पर करता है, कोई अपने बर्थडे पार्टी पर करता है, बेटा बेटी की बर्थडे पार्टी पर किसी के मन में होता है कि हम बांके बिहारी जी को पोशाक पहनाएं, तो हम ब्रजवासी हैं, विशेष किसी मंदिर से गोस्वामी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, लेकिन ब्रजवासी है, सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं। आपको सेवा का वीडियो भी भेज दिया जाता है और सेवा की स्लिप भी भेज दी जाती है, और सेवा को करने के बदले जो भी सेवा आप चाहें खुशी से वो हमें दे सकते हैं। हमारा कोई डिमांड फोर्स नहीं रहता है, क्योंकि हम लगातार मंदिर देवालयों के संपर्क में रहते हैं। तो आप यदि वृंदावन धाम घूमने आना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ कई तरीके की समस्याएं, जिससे आपका वृंदावन ट्रिप थोड़ा सा ख़राब हो सकता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि मंदिरों की जो टाइमिंग है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो घंटे 2-2 घंटे लोगों को वेटिंग में लगना पड़ जाता है, इससे टाइम वेस्ट हो जाता है, खाने पीने का रूटीन भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। दूसरा परेशानी आने वाला है ट्रैवल, क्योंकि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपकी 4 व्हीलर गाड़ी को कहाँ रोक लिया जाएगा, कहाँ पार्क करना है आपको, और किस तरीके से ई रिक्शा लेना है, वृंदावन में भी बहुत जाम रहता है। तो दूसरी सुविधा आपको हमारे साथ ट्रिप प्लान करने में ये होने वाली है कि हमें सारे रूट की जानकारी रहती है, जिससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है खाने और पीने की, उसके लिए भी हम बेस्ट सजेशन आपको कर देंगे, किस जगह कहाँ किस कैटेगरी का, किस तरीके का, किस टाइप का खाना किस बजट में कहाँ मिलेगा। और तीसरी प्रॉब्लम आती है रहने की, और पाँचवीं प्रॉब्लम आती है वृंदावन में हज़ारों मंदिर हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेने के लिए आप अपनी ट्रिप मेरे साथ प्लान कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7895261660। व्हाट्सएप नंबर पे इस समय नहीं चल रहा है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना प्रपोज्ड डेट और अपनी ट्रिप प्लान करा सकते हैं। हमारा एक गाइड ब्रजवासी आपके साथ जाएगा, आपको घुमाएगा, वृंदावन की लीला और स्टोरी बताएगा, और अच्छी तरीके से दर्शन कराकर आप अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक हज़ारों लोग हमारे साथ घूमे हैं, लेकिन हमने वेबसाइट पर फालतू एक्सपेंस नहीं किया है, हमने अपना फेसबुक पर डाला हुआ है, और अभी यूट्यूब पर भी हम डालने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टाफ नहीं है, मैं अकेला हूँ, और बाकी जो घुमाने फिराने वाले 4-5 हमारे सहयोगी साथी हैं, उनके माध्यम से हम इस कार्य को करते हैं। पर यदि आप फेसबुक पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी वृंदावन आने वाले भक्त को थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारे माध्यम से मिल सके, क्योंकि वृंदावन भाव की भूमि है। वृंदावन में आप दर्शन करने आ रहे हो, दर्शन तो उन्हें पलंग के साथ थोड़ा बेटर घुमाना, बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन क्या है ना, भाव की भूमि है, और जब आप वृंदावन धाम आ रहे हो तो मंदिर तो आप लोगों के सबके घर में भी होता है, और वृंदावन आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि वृंदावन में आप अच्छे से दर्शन कर सको, घूम सको, फिर सको। जैसे कि वृंदावन में निधि वन है, वहाँ हज़ारों पेड़ हैं, तो कैसे पता लगेगा कौन पेड़ गोपी है, कौन पेड़ राधा है, 16,108 पेड़ों का क्या स्टोरी है, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को हमारे माध्यम से मिलने वाली है। तो जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है तरुण कुमार शर्मा ब्रजवासी, और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जो वृंदावन के भी लोग हैं, आसपास के ब्रजवासी लोग हैं, उनका मुझे प्यार मिलता रहे, इसलिए मैंने वृंदावन लाइव नाम से एक टाइटल क्रिएट किया हुआ है, जो वृंदावन ब्रजवासियों की आवाज़, वृंदावन ब्रजवासियों के विचार, वृंदावन से संबंधित तमाम मुद्दों पर मैं आप लोगों को अपनी जो राय है वो साझा करता ही रहता हूँ। तो कृष्ण भक्ति में एक सहयोग ये करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका भी यदि वृंदावन मथुरा के आसपास के भी आप लोग रहने वाले हैं, आपका भी कोई साथी सहयोगी वृंदावन धाम आ रहा है, तो हमारे साथ अपना ट्रिप प्लान ज़रूर करें।
क्योंकि हमारे कई बैचेज़ हैं। अभी भी कार्तिक का बैच हमारा नियरेस्ट लेटेस्ट बैच एक बना हुआ है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, वो आराम से घूम रहे हैं। तो बैचेज़ में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, अच्छे से सुनना समझना, भगवान के प्रति भाव जागृत होना, लीला स्टोरी सुनना, क्योंकि भगवान की उस प्लेस पर जाकर उस लीला को सुनने का एक अलग ही आनंद है। प्रैक्टिकल है ना वो। आप कथाएं बैठकर घर पे सुनते हैं, संस्कार टीवी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, और वृंदावन धाम में जहाँ भगवान ने स्वयं लीला करके उस स्थान पर बैठकर उस चीज़ को समझना, सुनना, महसूस करना, उसका आनंद एक अलग ही होता है। तो अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को बेस्ट बनाएं मेरे साथ। आप देख रहे हैं हमारा वृंदावन लाइव, जो फेसबुक पेज भी इसको अभी कन्वर्ट कर देंगे, और तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रही हैं सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और मैं फूडिंग की भी वीडियो आपको लगातार शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ब्रजवासी का भी शेयर किया था, भारती का भी शेयर किया था, अभी मुरली वाली का भी शेयर किया था। सांवरिया फूड्स जो जन्मभूमि पर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है, वहाँ का भी टेस्ट किया था। हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हमारा घर पास में ही है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को रिव्यू देने के लिए जगह जगह जाकर खाना को खाकर वहाँ के स्टाफिंग की, वहाँ की सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं, जो कि आप वृंदावन की अपनी जर्नी को बेस्ट बना सकें। आगे और भी अनुभव साझा करेंगे। और रात्रि में यदि आप वृंदावन मथुरा का दर्शन करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मथुरा में भी बहुत आनंद आता है। आप भूतेश्वर का दर्शन कर सकते हैं और अपना खाना खाकर 10, साढ़े 10 बजे तक जन्मभूमि पर चीपेस्ट बजट में आप रंगेश्वर भी जा सकते हैं, पास में ही है। मथुरा में 10, साढ़े 10 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं। और भी यदि लेट नाइट आपको नींद नहीं आ रही है, आपके पास टाइम है, तो आप वृंदावन से सीधे निकल जाइए गोवर्धन। गोवर्धन में नाइट में पूरी नाइट भर खुले ही रहते हैं, बीच में 1-2 घंटे के लिए मंदिर बंद होते हैं, तो आप परिक्रमा मार्ग में घूमकर आनंद ले सकते हैं। और सुबह 4 बजे ही, मतलब वहाँ थोड़ी देर के लिए बंद रहते हैं ठाकुर जी के दर्शन, अधिकांश से ज़्यादा देर तक खुले ही रहते हैं। मुखारबिंद का दर्शन कर सकते हैं। और वैसे तो बेस्ट यही रहेगा कि 12 से लेकर 3 बजे तक के बीच में आप रेस्ट ही करें। और फिर भी नहीं है तो गोवर्धन में आप बाई रिक्शा परिक्रमा कर सकते हैं, बाई गाड़ी परिक्रमा कर सकते हैं। तमाम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, बैठकर भजन कर सकते हैं। थोड़ा वहाँ जगने का सा माहौल बना रहता है। अभी हमने ऑर्डर किया है राइस और दाल। यहाँ का टेस्ट ट्राई करते हैं। ये भी गोलू पंडित जी का है, बता रहे हैं सेफ, वृंदावन की भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लोकल हैं, वृंदावन के ही हैं। और इनका ये अच्छा होटल है। पहले ये कालिया गेस्ट हाउस के नाम से हुआ करता था, अभी इसको अपग्रेड किया गया है। इसका ला सेफ के नाम से रेस्टोरेंट यहाँ पे रखा गया है, और डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। इसका खाना टेस्ट करते हैं, और फिर आगे की यात्रा जो भी होगी, जैसे भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो रहस्य है वो भगवान का कथाओं में ही है। भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के बाद ये समझ लो आनंद ही आ गया है। वो बहुत रहस्य प्राप्त हुए हैं उसमें। अभी तक इतने दिनों से मैं लाइव कर रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान की कथा, कहते हैं ना, गुड लिसनर कैन बिकम ए गुड स्पीकर। जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा को, मैं तो सुनता ही रहता हूँ, लेकिन मैं और गहराई में उतर कर इतना आत्म शांति मिली है कि मैं आपको कह नहीं सकता। तो मैं वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ कथा का शेयर करता हूँ। अभी खाने का इंतज़ार हो रहा है। तो आज का जो प्रसंग हमारा पहुँचा है वो वृंदावन के महत्व से शुरू हुआ है, जहाँ पर नारद जी जब भक्ति को देखते हैं, वृंदावन धाम में भक्ति की दुर्दशा को देखते हैं कि भक्ति महारानी जो वृंदावन नाम आ जाती हैं, और वृंदावन नाम आने के बाद में भक्ति महारानी के जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हो जाते हैं। तो श्री नारद जी आकाशवाणी के माध्यम से ये पता लगता है कि वेद पुराण उन्होंने सुनाने का उनको प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो जवान नहीं हो पाए। तो वृंदावन धाम में ज्ञान और वैराग्य जब ही पुष्ट होंगे जब आप भगवत चरणा, भगवत वाणी, भगवत प्रसंग, भगवत सत्संग का आप आनंद लेंगे। क्योंकि सिर्फ भक्ति से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि भक्ति जब तक कुछ नहीं होगी ना, जब तक कि उसके जो ज्ञान और वैराग्य हैं वो पुष्ट नहीं होगा। तो ज्ञान का माध्यम यही है कि आप जो वीडियो सुन रहे हो, यही एक सत्संग है ठाकुर जी का, क्योंकि ये नाम चर्चा है। ठाकुर जी की चर्चा हो जाए
मुख से लिया हुआ नाम और हाथ से किया हुआ दान ही काम आता है। आज हमने ये सुना था बंसी चोरी पर पुजारी जी कह रहे थे। वृंदावन धाम है, कहते हैं कि एक रूप में पुज रहे हो, दूसरे में रहो पुजाए, और सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाएं। हमारे वहाँ के बिहारी ने वृंदावन बिहारी में, वृंदावन मथुरा में ऐसी ऐसी विकट लीलाएँ करी हैं जो भारत में कहीं भी नहीं करी। इधर रख दो, हमने खिसका लेंगे उधर से। जैसे भगवान ने चोरी किया वृंदावन धाम में। रसखान जी का बहुत सुंदर पद है, ताही अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पर नाच नचाना। जो कृष्ण भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, वो कृष्ण भगवान गोपियों के थोड़े से माखन और मिश्री के बदले में यहाँ वृंदावन में नाचते फिरते हुए घूमते थे। तो ये कन्हैया की नटखट लीलाएँ हैं और हमें बहुत सुंदर लगा। अधिकांश अभी जितना भी हम लोगों ने, मैं जितना भी आपको बता पा रहा हूँ तो यहाँ पे बैठ के बता पा रहा हूँ। यहाँ और अच्छा है, ज़्यादा साउंड पोल्यूशन भी नहीं है और अच्छे से भोजन भी आ रहा है, तो आशा करते हैं भोजन भी अच्छा होगा। पीछे भी लगी हुई है श्रीनाथ जी की एक तस्वीर। तो ये लीला है वृंदावन की, और उसको कहते हैं कि ये है वृंदावन की लीला। और मत जानो गुड़ को चीला। गुड़ का चीला क्या है कि गाने में इसका वर्णन आया है। हमारे ब्रज के तमाम तरीके के जो गाने हैं, सवैयाँ हैं, पुराने पद हैं, उनमें बड़ा रहस्य बढ़ा हुआ है और भगवान की लीला का बड़ा ये विशेष महत्व है। देखो आपको बताऊँ मैं, श्रीमद् भागवत सुनने से क्या हुआ है? पालक पनीर देखो, आनंद। ये क्या है? फूडिंग ऑर्डर डिपार्टमेंट इनका रहता है। हमारी धर्म पत्नी है, धर्म को बढ़ाने वाली धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो धर्म को बढ़ाए। बच्ची अपना इसमें लग जाती हैं और जैसे हम आते हैं होटल रेस्टोरेंट, हम इसमें लग जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों का जो सौभाग्य है, हमारा कार्य कथा करने का, कोई आता है दर्शन लीला करने तो भगवान के चिंतन चलते रहते हैं, भगवान की लीलाएँ चलती रहती हैं। और सत्संग वगैरह होते हैं वृंदावन के संबंध में, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। आपका मन है आपके शहर में भी आप यदि वृंदावन बिहारी की चर्चा करना चाहते हैं तो आप आमंत्रित कर सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी हो कार्यक्रम, हमारी कोई डिमांड पोस्ट नहीं रहती है। हमें तो ठाकुर जी के गुणगान करने हैं, प्रोफेशनलिटी सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा में लगा लिया है वृंदावन धाम। यार ये हटा मैं चलने दो वैसे नहीं। तो ऐसा नहीं है, कथा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है, कथा का क्या उद्देश्य है? कथा का उद्देश्य है कि आप फिजिकली फिट रहो। कथा का उद्देश्य है कि आप मेंटली फिट रहो। और कथा का उद्देश्य ये है कि आप फिट रहो, हमेशा आपके जीवन में आनंद रहें। तो कथा ही हमारे देश के जो शास्त्र हैं, इनकी जो कथाएं, इनका बहुत बड़ा रहस्य है। कल भी हमारे भारतीय तीज त्योहारों का एक बहुत बड़ा दिन निकल के गया है, करवा चौथ का दिन। तो ये सेकंड करवा चौथ है जिसको मैंने सेलिब्रेट किया था। पिछली बार तो मैं इतना पार्टिसिपेट कर भी नहीं पाया था, लेकिन इस बार हमने मंदिर में सेलिब्रेट किया था, और वो भी वृंदावन की जो ग्राम देवता हैं चामुंडा देवता, वहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया। तो हमने उस कथा को 2 बार सुना, तो उसमें भी बड़े गुण रहस्य जानने को मिले हैं। बहुत गुण रहस्य हैं उनके अंदर, और कभी विस्तार से शांति से बैठ के मूड बना के बताऊँगा। और मज़ा जब आएगा जब माइक ऐसा हो जो लगे तो गले को नहीं पकड़े एक तो, क्योंकि मैं जब भी कोर्डलेस माइक हो या माइक प्रयोग करता हूँ मेरे गले में प्रॉब्लम चलती है। और फिर प्रेम से भाव साथ में एक ही कर भगवान का लीला और चिंतन का दर्शन चले, तब आनंद आता है। तो जैसे कि करवा चौथ की कहानी है, अब आप सोचो हमारे भारत में कैसे कैसे रहस्यों की लीला है, कैसा भारत है हमारा। देखो मीरा थी, जहर पिया ठाकुर जी के लिए। आज भी वृंदावन में आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। पंडित जी समय नहीं है, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जल्दी करो, ये करो, वो करो, बड़ा मन दुखी होता है हमारा। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति मिले, शांति से सुने, समझे, दर्शन करके जाए। क्योंकि जो ऑफलाइन है, जो वॉक इन क्लाइंट हैं, वो बहुत जल्दी भाग दौड़ करते हैं। उनको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, भागम भाग है। वो इस भागम भाग के चक्कर में उनकी क्या है, भक्ति ख़त्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर देखने हैं,
भाई दोबारा आ जाओ, प्रेम से देखो ना। तो उसमें ना वो किसी की सुनते हैं, तो वही है श्रीमद् भागवत की तरह कि उनका ज्ञान शून्य रहता है वृंदावन धाम में आने के बाद, और उनका वैराग्य भी शून्य रहता है वृंदावन धाम में आने के बाद, और भक्ति उनकी जवान हो जाती है। लेकिन वो जवान भक्ति कैसी है? दुखित, सुखी नहीं है, वो दुखी है। जैसे कि वृंदावन में भक्ति आई थी तो दुखी हो गई थी। ये श्रीमद् भागवत का माध्यम भक्ति भी तो जब खुश होगी जब उसके बेटे बढ़िया कोई जवान रहेंगे। इसीलिए वृंदावन में भक्ति से आओ तो थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा वैराग्य का आप सहारा ज़रूर दो, क्योंकि शुद्ध सोने का तो आभूषण भी नहीं बनता। तो ये तो एक तरीके से पब्लिक प्लेस है, फिर भी मैंने 15-20 मिनट आप लोगों के साथ अपना विचार मैंने साझा किया है। और मैं बहुत दिनों से समस्या फील कर रहा था, मैं कुछ भी बताना चाह रहा था। इधर ही रखो, हम ले लेंगे इधर रख दो। चलो अब खाना आ चुका है, मैं खाना खा ले रहा हूँ। बाकी बात आगे कहीं बैठ कर शांति से वार्तालाप करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।